अगर आप 2027 में बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, आज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपने ये सोच लिया कि हमें बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे कोर्स के लिए जा रहे हैं जो कोर्स आपके पूरे परिवार के लिए और आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आप आसानी से 4 साल का कोर्स करने के बाद आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो, अपने घर वालों की, अपने उस मां और पिताजी का सहयोग कर सकते हो, और मन किया तो आगे की तैयारी करना है तो आगे की भी तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि ये डिग्री का कोर्स मिलता है। इसमें आप हॉस्पिटल में रहकर पेशेंट्स का सहयोग करने के साथ साथ में आप आगे की भी तैयारी कर सकते हो। आगे भी मन किया यूपीएससी की तैयारी करना तो यूपीएससी भी कर सकते हो। ये कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आपकी जो आगे की जो लाइफ है ना, बहुत ही आसान हो जाने वाला। लेकिन हाँ, कोर्स करने के लिए आपको सही कॉलेज, सही जगह का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि वैसे इस समय देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग बहुत लोग कर भी रहे हैं और बहुत प्राइवेट कॉलेज भी हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हर कॉलेज अपने हिसाब से ठीक होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपका ऑरा अलग होता है, आपकी फैकल्टी फैसिलिटी वहां पे अलग होती है, जिसके जरिए आपको आगे बहुत ही आसानी होती है कहीं पे भी जॉब करने में या कुछ भी चीजें खोलने और करने में। और सबका नाम भी अलग होता है कि बीएससी नर्सिंग केजीएमयू से, बीएससी नर्सिंग पीएनसीएस से किया है, एम्स से किया है। ये सबसे बड़ी बात होती है। आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का सिलेबस क्या होता है, यूपी सीनेट का स्ट्रेटजी कैसे आपको सिलेक्शन के लिए रखना है, और रिवीजन कब से शुरू करनी चाहिए, और टाइम टेबल क्या रखना है। अगर एम्स से करना चाहते हैं तो एम्स के लिए आपको किस तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, और रिवीजन कब से करना चाहिए, टाइम टेबल क्या है। अगर बिहार से आप करना चाहते हैं तो बीसीसी, बिहार बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो उसका सिलेबस क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या है, रिवीजन कैसे करना है, और टाइम टेबल क्या बनाकर आपको पढ़ाई करनी है। ये पूरी चीज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके शुरू करेंगे। आपको पता ही होगा ये बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। डिग्री कोर्स का मतलब यह होता है कि आप इसको करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। ग्रेजुएशन वाला कोई भी फॉर्म आप भर सकते हो, गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नर्सिंग जैसा गर्ल टाइप का लगता है, केवल गर्ल कर लेंगी, नहीं ऐसी बात नहीं, गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग कर सकते हैं। एडमिशन जो है एंट्रेंस बेस्ड होता है। उत्तर प्रदेश में यूपी सीनेट के नाम से होता है, एम्स में एम्स नर्सिंग टेस्ट के नाम से होता है, बिहार में बीसीसी के नाम से, राजस्थान में भी रूसा नाम से, एमपी वीएनटी के एमपी एनएसटी के नाम से होता है। हम आज की इस वीडियो में एम्स उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट रोड मैप के बारे में। अगर आप इसके अलावा किसी और राज्य से हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कहां से हैं आप। अगर आप भी चाहते हो तो आपके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और चैनल पर अगर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसमें जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पे हम हर चीज का अपडेट देते रहते हैं। फॉर्म कब आ रहा है, कैसे क्या करना है। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे क्लासेस का अपडेट मिलता रहता है। कमेंट बॉक्स में दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। यूपी सीनेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट होता है। इसका अगर बात किया जाए तो क्लास 12th में आपको बायोलॉजी से पढ़ा होना अनिवार्य है, तभी आप इसका फॉर्म दे पाओगे, मतलब फॉर्म भर पाओगे, पेपर दे पाओगे। ठीक है, 17 से 35 साल एज होता है। अच्छा, सिलेबस की बात करें, देखो कुछ लोग कहते हैं केवल 24 क्वेश्चन पूछता है। देखो मैंने उत्तर प्रदेश यूपी सीनेट में हल्का मचा दिया था पिछले साल, मेरी टीम ने। आप जाके इसी चैनल पे देख सकते हो, पूरा 24 क्वेश्चन जो आया था इसमें से 22 क्वेश्चन सीधे क्लास के अंतिम 10 दिन से फंसा था, क्योंकि मैंने सिलेबस को डिटेल एनालिसिस करके पढ़ाया था। क्या है डिटेल एनालिसिस सिलेबस का उत्तर प्रदेश के यूपी सीनेट का, ध्यान से समझो। 18 क्वेश्चन इसमें आपके क्लास 11-12 के लेवल का पूछा जाता है, 6 क्वेश्चन जनरल टेस्ट से पूछा जाता है। यहीं पे सब लोग गलती करते हैं, कोई सिलेबस नहीं देखता है, पढ़ाता है 11-12 का सिलेबस है ना, जनरल साइंस रह जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और रह जाते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में 18-6 का रेशियो होता है, बायोलॉजी में भी 18-6 का रेशियो होता है। 18-18 क्वेश्चन आपके 11-12 के लेवल के और 6-6 क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लेवल का होता है। ठीक है, और 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड और 24 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। अगर बात करें यहाँ पे कि भैया
पूरा समय कितना मिलता है, तो 2 घंटा 20 मिनट मतलब 140 मिनट का समय मिलता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 120 क्वेश्चन के लिए 120 एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, 120 मार्क का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ये आपका पूरा सिस्टम होता है 11th-12th सिलेबस, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एक बात ध्यान समझना, अगर आप डिटेल सिलेबस देखना चाहते हो, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हो, तो फ्री में देख सकते हो। कहां से? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करो, है ना, फिर रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पे सिलेबस पे आ जाना। सिलेबस पे क्लिक करोगे तो यूपी सीनेट का सिलेबस है। सिलेबस पे क्लिक करके आप सिलेबस भी देख सकते हो, साथ साथ में यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेक्शन पे क्लिक करके पिछले 5 साल 3 साल के यहाँ पे पेपर भी अपलोड है, यहाँ तक कि 2026 में जो पेपर हुआ था वो भी अपलोड है। तो आप देख सकते हो यहाँ से पेपर का लेवल क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन आया था। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, नीट के लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है। सही स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करोगे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आप बीएससी कर रहे हो कहीं से प्राइवेट में या गवर्नमेंट में भी जाके, आप अगर डेली 5 से 6 घंटा समय देते हो तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए यूपी के अंदर कितना नंबर लाना होगा, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा 120 नंबर में से आपको कम से कम 100% लाओ, 100 प्लस नंबर लेकर आओगे तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन बिना किसी झंझट का हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना होगा, आपको 100% मिल जाएगा अगर 100 प्लस नंबर लेकर आओगे तो। बाकी अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो यूपी के अंदर है केजीएमयू, उसमें सिलेक्शन चाहिए तो 105 106 प्लस आपको नंबर लेकर आना होगा। और इस बार मेरे जो बच्चे थे एकदम तहलका मचाए थे, अगर देखोगे इस बार अब ये सब लोग कॉलेज में पहुंच गए। मुझे बहुत जल्दी ये सब जो है ना पेज पिक्चर को चेंज करवाना है। 110 नंबर, 109 नंबर, 105 नंबर, 102, बहुत सारे बच्चों का फोटो यहाँ पे अभी नहीं लगा है। ये सभी वे बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज में जा चुके हैं। बस यही है कि अगर आप शुरू से सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अगर आप पढ़ाई करोगे तो ठीक है। और ये वे बच्चे जो पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे भाई आप सभी लोगों की जो यूपी सीनेट की तैयारी है इस यकीन बैच में हमने शुरू कर दिया है। ये बैच स्पेशल बैच है जिसमें हम पूरे सिलेबस को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, प्रैक्टिस भी करवाते हैं। और यही वजह है कि इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया था और ईमानदारी से आपको काम पूरी की जाती है। आप बैच को ज्वाइन करिए या ना करिए, आप एक बार ऐप को डाउनलोड करके जरूर जाके वहां पे डेमो क्लास देखिएगा, पीडीएफ देखिएगा, कंटेंट देखिएगा। अगर चीजें समझ में आती है तो बहुत ही छोटी सी सहयोग राशि, हम तो फीस बोलते नहीं है, सहयोग राशि में आपको पूरे साल इस बैच में लाइव पढ़ाया जाएगा। और पूरे साल की यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, यकीन प्रो बैच, बहुत ही जबरदस्त तैयारी के लिए, ठीक है ना। और अधिक जानकारी इसके बारे में लेना है तो आप देखो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हो, या फिर 72 75 28 83 66 पे भी कॉल कर सकते हो। रही बात आपको रिवीजन कब से करना है और आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये दोनों चीज हम आगे बात करेंगे। पहले हम एम्स के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं यहां पे बता दूं, इस साल पे फॉर्म इसका आया था 28 मार्च को, तो मार्च में फॉर्म आता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक टारगेट से पढ़ाई करनी कि मार्च तक हमको 2 से 3 बार पूरे सिलेबस को पढ़ लेना है, और मैं इसी टारगेट से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देख लो ये पिछले 4 साल के फॉर्म आने का पूरा डेटा है, कब फॉर्म आता है, कब पेपर हुआ था। पहले इसका पेपर 14 जून के लमसम होता था, इस बार 6 जून को हुआ। उससे पहले 25 में तो बहुत पहले हो गया था, 21 मई को हो गया था। बाकी डॉक्यूमेंट्स में यही सब लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हमेशा ये कोशिश करना है 110 प्लस का टारगेट रखना, 100 प्लस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये बात होने के बाद अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको उत्तर प्रदेश यूपी सीनेट के फॉर्म भरने के साथ साथ में आपको एम्स का भी फॉर्म भरना चाहिए। एम्स में केवल गर्ल्स फॉर्म भर सकती हैं। यूपी सीनेट के टॉप कॉलेज जो है केजीएमयू, उससे अच्छे अच्छे कॉलेज एम्स के अंदर है। एम्स का अपना वैल्यू होता है। तो अगर गर्ल्स हैं तो इस मौका को मत छोड़ना, आप यूपी सीनेट का भी तैयारी करो, साथ साथ में एम्स की भी तैयारी करो। क्यों? क्योंकि इसका 90% सिलेबस सेम है, कुछ ही परसेंट सिलेबस अलग है, आपके लिए काफी हेल्प करेगा। इसका भी फॉर्म मार्च में आता है, पेपर वही जून में होता है। इस बार 27 जून को पेपर हुआ था, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देखो 30 क्वेश्चन सिलेबस में आते हैं। 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन जीके के। मैं सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आपका जो सिलेक्शन है ना, इसमें यही 30 क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा, मतलब 90 क्वेश्चन जो है यही डिसाइड करेगा, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप एम्स में सिलेक्शन चाहिए तो आप 80 प्लस नंबर लेकर आ जाते हो। 80 प्लस तो ज्यादा है, 75 प्लस भी नंबर लेकर आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, एम्स के जो कॉलेज हैं उसमें आपको सीट मिल जाएगी।
और बहुत ही सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे, ये सब वे बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन ले रखा है, तो आपको आराम से हो जाएगा। अगर एम्स का आपको पेपर देखना है, एम्स का आपको सिलेबस देखना है, तो आप सेम तरीके से जहां पे आप यूपीसी नेट का देखे थे वहीं पर देखो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे एम्स वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है सिलेबस पे क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे एम्स है, एम्स पे क्लिक करके सिलेबस और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखकर तैयारी को बढ़िया देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है ना। और एम्स के लिए भी यकीन बैच है, अगर आपको मेरे साथ तैयारी करना तो इस बैच के साथ में भी जुड़ सकते हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, जुड़ने से पहले एक बार जाओ, डेमो देखो, समझ में आए तो ज्वाइन करो। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा। पिछली बार बहुत सारे बड़े बड़े नाम वाले चैनल वाले जो थे, उन्होंने सिलेबस सही तरीके से कंप्लीट नहीं कराया था क्रैश कोर्स का, पता कर लेना। हम लोग 2.5-2.5-3 घंटे की क्लास लेकर सिलेबस कंप्लीट कराया, यही वजह कि बच्चों ने सिलेक्शन दिया था, यही वजह कि क्वेश्चन मिला था। आप जाके देख लेना सभी लोग। ठीक है, तो ये आपके सामने यकीन बैच का पूरा सिस्टम है, आप इसे ज्वाइन करके तैयारी को अच्छा कर सकते हो। बाकी उसी नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो, 7275 वाले नंबर पर। अच्छा, एम्स का पेपर जो होता है ये सीबीटी मोड पेपर होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क, 2 घंटे समय होता है। 18 एम्स कॉलेज हैं और करीब आपके अगर 1366 सीट एम्स में होता है। सही तरीके से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कोई भी सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, अगर बिहार बीसीसी की बात करें तो क्या होता है, अगर बिहार से आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो बिहार में भी वही, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर का। माइनस मार्किंग यहाँ पे 1/4 नंबर का होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। ये बिहार के अंदर सरकारी कॉलेज में बच्चे हैं और ये वो दृश्य है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जो बच्चे बिहार से, देख लो, बिहार का पेपर हो रहा था। हमारी टीम आपको पढ़ाने के साथ साथ में, देव सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आपके सेंटर तक आपके साथ गए थे, कंधे से कंधा मिला के बच्चों का पेपर दिलाने, है ना। तो आपके हमेशा साथ रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी हैं। आप जैसे वहां पे, यहाँ पे अगर बिहार का आपको सिलेबस देखना है तो कैसे देखें बिहार का सिलेबस, अल्फा इंस्टीट्यूट ग्रुप प्रो ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करें, यहां पर सिलेबस पे क्लिक कर दें। यहां पर आएंगे तो बिहार बीसीसी सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस पे क्लिक करके आप यहां पर सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों कर देख सकते हैं बिहार का। और बिहार के बीएससी नर्सिंग की जबरदस्त तैयारी के लिए यकीन बैच बिहार का आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसका भी फॉर्म वही मार्च अप्रैल में आता है, पेपर मई जून में हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया कि कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। देखो, रिवीजन आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम आए तभी करना है। रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन 100% पक्का करा सकती है। अगर बीएससी नर्सिंग में आपको रिवीजन करना तो मैं इतना ही कहूंगा, आपको रिवीजन 147 रूल से करना चाहिए। 147 रूल क्या है, जैसे जो आज मैं क्लास में आपको पढ़ाया आज ही रिवीजन कर लो, फिर उसके 4 दिन बाद करो, उसके 7 दिन बाद करो, फिर बाद में 15 दिन बाद करो। इस अकॉर्डिंग अगर आप रिवीजन करोगे तो चीजें याद रहेंगी। रिवीजन के साथ में एक चीज और ध्यान रखना, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, तभी आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। नेक्स्ट चीज आती भैया टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये टाइम टेबल बनाने का जो निर्णय है आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जैसे आपकी जितने भी सब्जेक्ट है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 1.5 घंटे सेल्फ स्टडी का समय निकालना चाहिए। बाकी टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कहीं पे, वो तो समय आपके पास है ही। 1 से 1.5 घंटे सेल्फ स्टडी का समय निकालिएगा, तभी आपको सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, ये सभी चीज अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से 2027 में आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहोगे। एक बात मैं सभी से कहना चाहूंगा कि वह बात यह है कि देखो, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल आपको पक्का मिलेगा, लापरवाही करोगे फिर रह जाओगे। 10 लाख रुपए आपका लगता है प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने में मोटी मोटा, वहीं पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में जाओगे तो आप आराम से बहुत ही कम फीस में काम हो जाएगा, आपका ऑरा अलग से मिलता है। इसलिए लापरवाही छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करो और सिलेक्शन के लिए तैयारी करो। हम तो आपको हमेशा नई नई स्ट्रेटजी मोटिवेशन करते रहते हैं, फिर भी आप लोग मेहनत नहीं करते, मुझे बहुत ही दुख होता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जब क्लास चलती है तो उसी कमेंट में बतियाते हैं, ऐसे सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत सारे लोग इस चैनल पे उस चैनल पे यहाँ पे डल रहे हैं। भैया आप एक जगह देख लो जहां से चीजें समझ में आ रही हैं, मेहनत जो कर रहा है, जिस पे विश्वास लग रहा है, उस पे ज्वाइन करके तैयारी शुरू करो मेरे भाई में। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।